बुलेटिन का आगाज अहम खबर से एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरामीम काफी हैं, मजीद की गुंजाइश नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा अगर अवाम वोट देंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा, उन्हें मेरा पंजाब आना हज़ब नहीं होता। मैं तो उन्हें कहता हूँ सिंध आया करें, ये भी कहता हूँ सिंध में आकर अपना गवर्नर लगाएं जो अभी तक नहीं लगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा सेनेट के कमीशन ने करार दिया था कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए। पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तफाक़े राय पर अमल करें, फिर आगे चलें। ज्यादा सूबे बनाने की बात करके पहले की इत्तफाक़ी राय को खराब करना है। सवालों के जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा पंजाब असेंबली की करारदाद की बात की है, पंजाब की तकसीम का सोच भी नहीं सकता। पंजाब में अभी बल्दियाती निज़ाम पर कानून बनाया गया, सिंध में ऐसा करता तो बहुत रद्द अमल आता, लोगों ने उल्टा टांग देना था। नवाज शरीफ से मुतालिक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा जी नवाज शरीफ से मिलने गया था, लेकिन उन्होंने बाहर निकलते ही एक जलसे में हम पर हमला कर दिया। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा झगड़े वाले माहौल में रहें तो मामला खराब रहेगा, आगे बढ़ने के लिए मुफाहमत बेहतर तरीक़ाकार है। बानी पीटीआई से ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, उनका तरीका गलत है। मुफाहमत होगी तो सबको एक होना पड़ेगा ताकि सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी जब कदम बढ़ाने के लिए तैयार होती है तो फिर दूसरी तरफ हालात खराब हो जाते हैं। एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरामीम काफी हैं, मजीद की गुंजाइश नहीं। अगर अवाम वोट देंगे तो वजीर आजम बनूंगा। पंजाब में इत्तेहादियों को भी स्पेस लेनी पड़ती है, पंजाब में वजारतें नहीं लेंगे। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, दोनों मुमालिक में 7 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ बोले दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। इंडोनेशियन सदर बोले तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग देंगे। इंडोनेशिया के सदर को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में इंडोनेशियन सदर को अवार्ड देने की तकरीब, सदर आसिफ अली जरदारी ने इंडोनेशिया के हम मनसब को अवार्ड दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। तो दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमाओं और बानी की बहनों को आज भी मुलाकात की इजाज़त ना मिली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है मुलाकातों में रुकावटें डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। पीटीआई खुद बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्लाह चाहती है कि फैमिली की मुलाकातें हुआ करेगी, वकला की मुलाकातें हुआ करेगी, ट्यूसडे वाले दिन वकला की मुलाकातें होगी और बाकी थर्सडे वाले दिन फैमिली की मुलाकात होगी। लेकिन आज भी यहाँ रोका हुआ है। सियासत में इख्तिलाफ ज़रूर होता है, लेकिन सियासत में दुश्मनी नहीं होती। इसलिए अब कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग जो नहीं चाहते मुल्क में डेमोक्रेसी चले, वो लोग जो चाहते हैं कि जी एक बड़ा इदारा और सियासी लोग आपस में लड़ पड़े, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये टेंशन ख़त्म हो, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। बानी पीटीआई का अडयाला जेल में मुकम्मल तिब्बी मुआयना। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं सरकारी डॉक्टर्स का मेडिकल चेकअप और रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। हमारा एहतजाज, कोशिशें और मज़ाहमत आइन और कानून के मुताबिक होंगी। पंजाब असेंबली में हर मुल्क दुश्मन पार्टी और उसके लीडर्स पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। नून लीग के रुकन ताहिर परवेज की जानिब से पेश करदा करारदाद में कहा गया मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने और इंतशार फैलाने वाले पार्टी और उसके लीडर्स पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसे लीडरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करके करार वाकई सजा दी जाए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम की हिफाजत करने वाले इदारे और उनके सरबराहों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पंजाब असेंबली में हर मुल्क दुश्मन पार्टी और उसके लीडर्स पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। दूसरी जानिब आपको बताएं कि यूट्यूबर रजब भट्ट का बरतानिया का वीज़ा मंसूख, मुल्क बदर कर दिया गया। रजब भट्ट के पास 2027 तक का बरतानवी वीज़ा था। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की कल तक के लिए हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लैंड करने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। रजब भट्ट पर गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन और साइबर क्राइम के केसेस हैं। लाहौर में 6 से 8 फरवरी को बसंत मनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ। इजलास में फैसला किया गया पूरे लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। लाहौर पे बसंत मनाने से मुतालिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। मोटरसाइकिल पर रॉड लगेगा। डोर की तैयारी मखसूस जगहों पर लाहौर में होगी।
گاڑیوں کی درآمد کی مدت 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے، درآمد شدہ گاڑیاں 1 سال تک منتقل نہیں ہو سکیں گی۔ دوسری جانب ای سی سی نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کے مارجن میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ او ایم سی مارجن ₹1.22 تک بڑھا دیا جائے گا۔ اس اقدام سے پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر ₹2.56 اضافی بوجھ پڑے گا۔ ₹1.28 فی لیٹر کا بوجھ فوری طور پر منتقل ہوگا۔ مارجن میں آدھا اضافہ فوری ہوگا اور آدھا اضافہ ڈیجیٹلائزیشن سے مشروط رہے گا۔ Very strong fraternal and friendly relations. And on this joyous occasion, I extend our heartfelt felicitations to His Highness the Amir, the government, and the brotherly people of Qatar. Ladies and gentlemen, today we commemorate the historic unification of the Qatari tribes in 1878 under the visionary leadership of His Highness Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani, founder of the state of Qatar. And on this special occasion, we deeply resonate with the thoughtful words of my dear brother, the Amir of Qatar, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Bikum ta'alu wa minkum tanazar. Bikum ta'alu wa minkum tatanazar. The nation rises with you and waits for you. These timeless words remind us that the real strength of a nation lies in its people. His Highness the Amir's vision has always placed human development at the heart of national progress. Under his sagacious stewardship of my dear brother Amir of Qatar, Qatar has not only achieved remarkable economic diversification through Vision 2030, but has also emerged as a beacon of stability and constructive engagement in an increasingly complicated world. From successfully hosting the FIFA World Cup 2022 to mediating peace in conflict zones, Qatar's contribution to global progress are both profound and awe-inspiring. Ladies and gentlemen, Pakistan and Qatar share bonds that transcend geography. Our strategic partnership is multifaceted and dynamic, spanning energy security, trade and investment, defense collaboration, and vibrant people-to-people contact. Over 150,000 Pakistanis live and work in Qatar with dignity and are contributing very productively to Qatar's national development. Qatari investments in Pakistan's infrastructure, real estate, and renewable energy are helping drive our economic revival. Ladies and gentlemen, I had the honor of visiting Doha twice this year. First, to express our solidarity with Qatar when it faced aggression from Israel, and later to attend the extraordinary Arab Islamic Summit. Similarly, we are grateful to the leadership and people of Qatar for standing steadfastly with Pakistan when we faced aggression earlier this year. Pakistan deeply appreciates Qatar's distinguished and long-standing role
as the emissary of peace, a nation that has repeatedly opened doors for dialogue, helped diffuse tensions, and encouraged reconciliation with the noble aim of fostering peace and stability in the region and beyond. Pakistan stands shoulder to shoulder with our Qatari brothers in advancing a shared vision of secure, prosperous, and interconnected region. Ladies and gentlemen, I conclude with a prayer to Allah Almighty that the state of Qatar continue to excel in its glorious journey towards peace, prosperity, and global leadership. Long live Pakistan-Qatar friendship. Akhil Kareem, Antum Taban, Safir wa Diyuf, lakin awwalan ikhwan. وأننا نحب شعب القطر من قلبي. هذا نقطة مهمة جدا حتى القيامة إن شاء الله. We now invite His Excellency the Prime Minister of Pakistan, the Ambassador of the State of Qatar, our esteemed guests, for the cake cutting ceremony in celebration of Qatar National Day. قطر کے قومی دن کی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا اور کیک بھی کاٹا۔ اڈیالہ کا قیدی بانی متحدہ پارٹ 2 بن چکا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازبا بخاری کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کی دیواروں نے اس شخص کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ذہنی کیفیت کا معائنہ کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیوز فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔